हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का जीरो ऑर्डर तक करा था। अच्छा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का जीरो ऑर्डर तक करा था। बस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। एक मिनट, ये सर बैकग्राउंड। डाउट। हाँ, डाउट्स बताइए। अभिनव, आपका डाउट है कुछ? मैं थोड़ा सर एक क्वेश्चन था। हम्म, द अप्रोच टू द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम वाज ऑब्जर्व्ड काइनेटिकली फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस। कहाँ से क्वेश्चन उठाया आपने? सर वो सेंगेज का। अच्छा, क्या है द अप्रोच? द अप्रोच टू द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम वाज ऑब्जर्व्ड काइनेटिकली फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस। अप्रोच टू द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड काइनेटिकली। यस सर। सर एक रिएक्शन दे रखा है। हम्म PtCl4 2 माइनस। एक मिनट। PtCl4, PtCl4 - 2। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट भी है क्या? यस सर। मतलब ऐसा है? यस। ओके। प्लस H2O प्लस H2O। gives ये इक्विलिब्रियम में तो ऐसा होगा, गिव्स PtH2OCl3 स्क्वायर ब्रैकेट माइनस PtH2OCl3। 3 बस? स्क्वायर ब्रैकेट माइनस प्लस Cl माइनस। ये ऐसे और फिर Cl-। सर उसके आगे माइनस है। किसके सर आगे ये बीच मतलब में स्क्वायर प्लस है ब्रैकेट? Cl अच्छा अच्छा, प्लस Cl- ऐसा। और वो स्क्वायर ब्रैकेट के आगे माइनस। यहाँ पे? यस। ओके। सर आगे क्वेश्चन है। एट 25 डिग्री सेल्सियस इट वाज फाउंड हम्म दैट एट 0.3 आयनिक स्ट्रेंथ माइनस डेल्टा PtCl4 2 माइनस बाय डेल्टा T इक्वल्स टू वैल्यू दे रखी है सर। एक मिनट रुक जाइए जरा। तो यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है आपके अकॉर्डिंग कि D(PtCl4). यस। ठीक है। -2 का ये दे रखा है आपका dt। कितना दे रखा है? 3.9 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड। 2 सेकेंड। ठीक है, और कुछ दे रखा है? सर इसके आगे मतलब एक और चीज दे रखी है, समझ नहीं आ रही। मतलब क्या? उसके उसके साइड में ही मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में ये PtCl4। क्वेश्चन एक काम करेगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो ये मुझे सर को सेंड कर सकते हैं, मैं फिर डिस्कस कर लूँगा क्योंकि इसमें बढ़ते जा रहा है क्वेश्चन में, है ना? यस सर। आंसर पूछा क्या है क्वेश्चन में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K फॉर द कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ द फोर्थ Cl माइनस बाय Pt2 एट 0.3 आयनिक स्ट्रेंथ। के इक्विलिब्रियम वगैरह निकालना है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा है। तो के इक्विलिब्रियम का निकालना है हमें, है ना? यस सर। हो जाएगा। अगर क्लास 11th का आपने वो पढ़ना, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, तो ये आपका इक्विलिब्रियम है। तो इसके हिसाब से हम इक्विलिब्रियम का वैल्यू वगैरह सर निकालेंगे। वॉइस लैग हो रही है। इजीली हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वॉइस लैग हो रही है। हेलो। यस सर अब आ रही ये वाला क्वेश्चन सर को शेयर करिएगा या फिर मेरे नंबर पे डायरेक्ट शेयर करिएगा, मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। है। जी सर एक और क्वेश्चन है वो भी भेज दूंगा। तो हाँ, जो भी है मतलब जब बड़े बड़े क्वेश्चन होना जो मेरे पास नहीं है तो वो ऐसे सही रहेगा, ठीक है। नहीं वैसे टाइम काफी लगेगा फिर क्वेश्चन वगैरह
10-15 मिनट लग जाएगा इसी में। ठीक है अभिनव। ओके सर। और बाकी अगर आप असाइनमेंट वगैरह से हो तो असाइनमेंट शेयर कर दीजिएगा, मतलब जो भी क्वेश्चन हो वो शेयर कर दीजिएगा तो जल्दी से हो भी जाएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ के मैं समझा दूंगा। आप लोग को पढ़ाया था जीरो जीरो ऑर्डर, ये क्या कहते हैं, हमने वहां तक क्लियर कर लिया था ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यस सर, जीरो ऑर्डर तक किया था इंटीग्रेटेड। नहीं नहीं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर किया था कि नहीं ये बताइए। यस सर, ये किया। सूडो फर्स्ट ऑर्डर कर लिया था, उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूरा कर लिया था हमने। ठीक है, तो अभी हमने जो करना है वो क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर का करना है। तो यहाँ देखिए जरा, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जब बात करते हैं हम लोग, तो हमें पता है कि यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, आर से पी में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रेट निकालते हैं बेसिकली, तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डी ऑफ आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू रेट लॉ के हिसाब से के इंटू आर का पावर, फर्स्ट ऑर्डर है तो वन आएगा कि नहीं, के इंटू आर का पावर वन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डी ऑफ आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के डी टी कर दिया। क्या कर दिया, सॉरी के आर कर दीजिए। अभी फिलहाल क्या कर दिया, के आर कर दिया, इसका पावर वन ही है। और मैंने क्या किया कि डी टी को उस साइड ले गया और आर को इधर लेके आया, तो डी ऑफ आर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू डी टी। अब हमने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, डी ऑफ आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इसका भी इंटीग्रेशन ऐसे लगा देते हैं। वन बाई आर का इंटीग्रेशन एल एन आर हो जाएगा। ठीक है, और के टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा और प्लस में आई आ जाएगा। और ये जो आई होगा, चूंकि आप लोग मैथ्स के बंदे हैं तो यहाँ पे पता है कि ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और चूंकि जैसे हम लोगों ने किया था जीरो ऑर्डर में कि एट टी इक्वल्स टू जीरो पे हमने आर को आर नॉट ले लिया। ठीक है, टी इक्वल्स टू जीरो पे हमने आर को आर नॉट ले लिया, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, स्टार्ट करेंगे एट टी इक्वल्स टू जीरो। एट टी इक्वल्स टू जीरो हमने सपोज कर लिया कि जो आर है इनिशियली वो क्या है, आर नॉट है। ठीक है, आर नॉट है तो हम इस वाले फॉर्मूले में टी का वैल्यू जीरो रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एल एन आर नॉट हो जाएगा। आर नॉट इसलिए हो जाएगा क्योंकि माइनस के इंटू टी का वैल्यू जीरो रख रहा हूँ और प्लस आई रख रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या रख रहा हूँ, प्लस आई रख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अपने पास आई का जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगा एल एन आर नॉट। क्या आ जाएगा, एल एन आर नॉट आ जाएगा। और इसको इक्वेशन नंबर वन ले लेता हूं मैं, इसको इक्वेशन नंबर वन ले लेता हूं, तो वैल्यू जो है आई नो आई का वो इस इक्वेशन नंबर वन में डालूंगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे जब, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन दोबारा दिखाता हूं मैं, एल एन आर माइनस के टी है, एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस आई है, आई का जगह क्या लिख दूंगा, एल एन आर नॉट लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, एल एन आर नॉट, और के टी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ बचेगा एल एन आर नॉट, और एल एन आर को राइट हैंड साइड में लाऊंगा तो ये हो जाएगा एल एन आर। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए अपने पास क्या आ रहा है कि के का जो वैल्यू होगा बेसिकली, ठीक है, के का जो वैल्यू होगा अपने पास वो आ जाएगा एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। ठीक है, एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर अपॉन में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपॉन में टी आ जाएगा, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी बहुत सारे बुक में ऐसे भी लिखा जाता है कि के इज इक्वल टू वन बाई टी एल एन आर नॉट, ध्यान से देखिएगा, माइनस एल एन आर। अब लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है भाई, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, एल एन ए अपॉन में एल एन बी हो जाएगा।
ln a अपन b हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाता है। दूसरी बात, ln को जब भी log में चेंज करते हैं हम लोग, ln को जब भी log में चेंज करेंगे तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 1/t। 1/t के जगह 1 को मिटाते हैं और log में चेंज होता है तो कितने से मल्टीप्लाई होता है, 2.303 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है आपके पास 2.303 अपॉन में टी, और यहाँ आ जाएगा log ऑफ r0 माइनस r आ जाएगा। ठीक है, तो k का वैल्यू यहाँ पे आ गया अपने पास। इसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक ग्राफ अगर प्लॉट करें, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ प्लॉट करें तो चूंकि यहाँ पे ये क्या देख रही हूँ, के टी इज इक्वल टू एल एन आर नॉट माइनस आर है। ठीक है, टाइम वर्सेस इसमें ग्राफ प्लॉट करना है तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या नेगेटिव में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ प्लॉट करें रिएक्टेंट का, तो ये स्ट्रेट लाइन सीधे आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे बन रहा है और ये डिक्रीज होते जा रहा है, इसलिए नीचे की तरफ आएगा और ये एल एन आर नॉट होगा जो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एल एन आर नॉट होगा और जो स्लोप होगा बेसिकली वो होगा माइनस के हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो x पे बेसिकली क्या है, t है, तो t के बगल में जो है k वो क्या हो जाएगा, ये t के बगल में जो k है आपका वो होगा आपका स्लोप। ठीक है, फिर वहाँ log r नॉट के बाद क्या लिखा है, k इज इक्वल टू 2.3। वेट अ मिनट, log r नॉट अपॉन r, ये वाला ना, यस log r नॉट अपॉन r, ये बस ln को जब log में चेंज करते हैं ना तो मल्टीप्लाई होता है 2.303। t था नीचे, t रख दिया, r नॉट था r नॉट, और ये r तो r लिख दिया। अफान, यस सर। पिछले स्लाइड करने की जरूरत है क्या, सक्षम हो गया पिछले स्लाइड का? हेलो हाँ, सर, एक बार पीछे स्लाइड करो। ओके। यस सर। चलिए स्लाइड आगे करता हूँ, इधर हो गया क्या सबका? देखिए यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया, ये वाला। ठीक है, तो ये कब का है, तो आपको बता दूं मैं कि t इक्वल्स टू जीरो से लेके t इक्वल्स टू समथिंग तक। ठीक है, t इक्वल्स टू जीरो से लेके t इक्वल्स टू समथिंग तक, यानी इनिशियल से फाइनल स्टेप तक। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि इनिशियल और फाइनल के बीच में भी एक स्टेप होगा, ठीक है, और उसके बीच में भी एक स्टेप होगा। कहने का मतलब ये है कि हमने क्या सपोज कर लिया यहाँ पे, जस्ट सपोज कि एट टाइम t1, एट टाइम T1, ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन है बेसिकली वो आपका R1 है, आर जो कॉन्सेंट्रेशन है फाइनल वो R1 है, और एट टाइम T2, एट टाइम T2 जो कॉन्सेंट्रेशन है आपका T2 टाइम पे वो क्या है, आपका R2 है। ठीक है, तो बस इसमें हम क्या करेंगे, यही वाली चीज में ये यहाँ जो हमने निकाला है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, इसमें पुट करते जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सीधे सीधे वैल्यू आएगा जो एट टाइम t1 के कोरस्पॉन्डिंग ln r1 हो जाएगा, ln r1 होगा इज इक्वल टू माइनस के टी1 होगा और प्लस में ln r नॉट, ये तो इनिशियल था तो इनिशियल ही रहेगा। तो बेसिकली हम इसमें इक्वेशन नंबर 2 में इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में, कि टाइम t1 लिया हमने, ठीक है, तो r1 हो जाएगा और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है तो ऐसे ही रहेगा। फिर अपने पास क्या आ जाएगा, ln r2 इज इक्वल टू माइनस के टी2 प्लस में ln r नॉट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है?
बताइए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन तो ले चुके हैं, इसको थर्ड इक्वेशन लेते हैं और इसको फोर्थ इक्वेशन लेते हैं और सिंपल थर्ड माइनस फोर कर देते हैं, सिंपल थर्ड माइनस फोर कर देते हैं। तो आप खुद ही देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगा और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से माइनस होगा। एल एन आर नॉट माइनस, यहाँ पे लगा देंगे माइनस के टी टू है, तो माइनस के टी टू प्लस एल एन आर नॉट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या पता चलेगा कि लॉग ए माइनस लॉग बी है, तो इसको डायरेक्ट मैं ऐसे लिख दूंगा एल एन आर वन अपॉन आर टू। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अगर इसको मैं खोल के लिखता हूँ तो यहाँ पे पता चल रहा है कि माइनस के टी वन प्लस एल एन आर नॉट। ठीक है, माइनस माइनस प्लस के टी टू। ठीक है, और यहाँ पे माइनस एल एन आर नॉट आ रहा है। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को कि प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं। प्लस माइनस दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पास बचा एल एन आर वन अपॉन में आर टू। ठीक है, और यहाँ पे बच गया के टी टू माइनस के टी वन। मैंने क्या किया कि ये पॉजिटिव था इसको पहले ले लिया, ये नेगेटिव था इसको बाद में ले लिया। ठीक है, अब देखिए अपने पास क्या बनेगा कि इसमें से इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, एल एन आर वन अपॉन में आर टू। यहाँ से के कॉमन ले लूंगा तो यहाँ आ जाएगा टी टू माइनस टी वन। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन टी टू माइनस टी वन जो कि टाइम है। ठीक है, वन अपॉन, और यहाँ पे आ जाएगा एल एन आर वन अपॉन में आर टू। ध्यान से देखिएगा अभी आप लोग, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसको लॉग में अगर चेंज करता हूं तो k इज इक्वल टू 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे टी टू माइनस टी वन था ये लिख दूंगा, और फिर ये लॉग हो जाएगा, और फिर लॉग के बाद ये हो जाएगा आपका आर वन और ये हो जाएगा आपका आर टू। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। यस। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक ग्राफ आता है। सबसे पहले ग्राफ में देखते हैं हमारे पास ग्राफ में है क्या। ग्राफ पे अपने पास क्या है, किस किस के बीच का है, ये इंपॉर्टेंट है कि किस किस के बीच का है, उसी हिसाब से ग्राफ आएगा। तो इसमें टाइम वर्सेस एल एन आर नॉट, मतलब लॉग आर नॉट इनिशियल अपॉन फाइनल के बीच का ग्राफ जब हम देखते हैं, ठीक है, तो देखिए बेसिकली यहाँ पे इन दोनों के बीच का ग्राफ जो है वो कैसा आएगा, ये हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। लॉग आर नॉट अपॉन आर के बीच का ग्राफ, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आर नॉट अपॉन आर है। ठीक है, ये क्या है, आर नॉट अपॉन आर है, ये लिख चुके हैं आप लोग, याद है यस। अभिनव, ये वाला लिख चुके हैं आप लोग। ठीक है, और टी को अगर इधर मल्टीप्लाई करिएगा आप, टी को इधर मल्टीप्लाई करिएगा, जाहिर सी बात है जब इधर मल्टीप्लाई करिएगा, जैसे मैं इसको के टी इज इक्वल टू एल एन आर नॉट अपॉन आर लिख सकता हूँ कि नहीं, बताइए, लिख सकता हूँ ना। अफान, अभिनव, सक्षम। यस सर। यस सर। अब देखिए यहाँ पे टी जो है वो क्या है, टी क्या है, एक्स है, और उसमें के जो था वो एम था, तो एम मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स जो है, एम को नहीं भी समझ में आ रहा है, तो एक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एन आर नॉट बाई आर, का मतलब पूरा का पूरा वाई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनाया हूं मैं, वो कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए कि नहीं, बताइए। जी सर। अब यहाँ पे दूसरा जो ग्राफ प्लॉट होता है, किसके किसके बीच का होता है, ये डिपेंड करता है, टाइम वर्सेस एल एन आर के बीच का ग्राफ है। ठीक है, ये तो ये तो सीधा डाउनवर्ड चला जाता है, ये पहले भी बताया था मैं अभी आपको, ये वाला तो पहले भी बताया था आपको। यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये दो ग्राफ इसके लिए इम्पोर्टेंट है आपका। पीछे स्लाइड कर रहा हूँ मैं, कहाँ से शुरू हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ तक खत्म आपने लिख लिया था। अब यहाँ से एट टाइम और समझ के लिए जहां भी डाउट अभी पूछ लीजिएगा प्लीज।
डन। डन। स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। डन। वेरी गुड। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। अब जरा हम हाफ लाइफ की बात करते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? तो देखिए दोनों में ही फॉर्मूला आ चुका है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, कितने टाइम में किसी रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उसका आधा हो जाता है, उसको हाफ लाइफ कहते हैं। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को आधा होने में जितना टाइम लगे उसको हाफ लाइफ कहते हैं। बात समझ में आया? यस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन is the time in which the concentration of reactant is reduced to half of its initial concentration। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के आधा होने में जितना टाइम लगे उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले जीरो ऑर्डर के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ को जनरली हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे निकालते हैं किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर में हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन में टी। ये फॉर्मूला किसका है, जीरो ऑर्डर का है कि नहीं, ये बताइए पहले। सक्षम, अभिनव, अफान। यस सर। अब देखिए t इज इक्वल टू, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि आर नॉट माइनस आर अपॉन में के, लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे जो बात आती है, सीधे सीधे बात है कि अगर एट टी इक्वल्स टू टी हाफ ले रहे हैं, इसका मतलब जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है आपका वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के आधा हो गया होगा। अगर टाइम मैंने टी हाफ कंसीडर किया, इसका मतलब जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो आधा हो गया होगा, इनिशियल का आधा हो गया होगा कि नहीं। यही तो यस। कहता है टी टी हाफ, हाफ लाइफ क्या कहता है कि टाइम टेकन टू, ठीक है, रिएक्ट हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टी हाफ अगर मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया तो ये तो इनिशियल है, ये इनिशियल ही रहेगा, लेकिन जो फाइनल है बेसिकली आपका वो इनिशियल का आधा हो जाना चाहिए। अपॉन में क्या आ जाएगा, तो ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है, ऊपर जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन में टू, अपॉन में क्या आ जाएगा, तो टी हाफ इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा आर नॉट अपॉन टू के। क्या आएगा, आर नॉट अपॉन टू के आ जाएगा। क्लियर है? यस। यहाँ से पता चल रहा है टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है, जितना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा इसका हाफ लाइफ होगा। वहीं पे बात करते हैं हाफ लाइफ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट होता है, जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट होगा उतना कम हाफ लाइफ होगा।
स्लाइड चेंज करूं? यस सर। ओके, तो देखिए बेसिकली अपने पास यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हाफ लाइफ किसका निकाल, ठीक है। तो हाफ लाइफ का मतलब तो पता है हमें क्या होता है, कि जितना टाइम लगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को आधा होने में। तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अब बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की टी हाफ निकालने चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी k का वैल्यू पता है आपको, k इक्वल टू 2.303 अपॉन में t, ठीक है। और लॉग में r नॉट अपॉन r लिख सकते हैं, यही तो लिखा था। और फिर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में k, और लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, r नॉट अपॉन में r आ जाएगा। अब यहाँ पे खुद देखिए, एट t इज इक्वल टू t हाफ, एट t इज इक्वल टू t हाफ, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है आपका वो इनिशियल का आधा हो जाएगा कि नहीं, बताइए। हो जाएगा है कि टी हाफ जब लेंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू, ये 2.303 तो रखूंगा और के भी रखूंगा, लेकिन यहाँ पे जब वैल्यू रखूंगा मैं लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो उतना ही आएगा आपका आर नॉट, लेकिन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है आर नॉट बाई टू हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा। तो ये देखिए दोनों कैंसिल हो गया, तो टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो होगा अपने पास 2.303 अपॉन के, और लॉग में क्या आ गया, टू आ गया। लॉग टू का वैल्यू 0.3010 होता है, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन के, और ये क्या हो जाएगा 0.3010, ठीक है। और यहाँ पे टी हाफ का वैल्यू निकालेंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर 0.693 अपॉन के हो जाएगा। यानी ये जो टी हाफ है बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर का, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसे लिख लीजिए आप लोग, स्लाइड पीछे करो। सर स्लाइड इन पीछे ऑफ करिए। सर को भेज दिए क्वेश्चंस। ओके ओके, लिख लिया आप लोग। यस तो ये टी हाफ समझ में आया। जी सर। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में। हमें जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन पढ़ लिया हमने, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर जो सिलेबस में, हाफ लाइफ भी पढ़ लिया हमने। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन सर में सेकंड ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे? नहीं, सेकंड ऑर्डर नहीं है अपने सिलेबस में, सेकंड ऑर्डर नहीं है, बल्कि आपको ये जरूर पूछ सकता है, किसी भी ऑर्डर का यूनिट पूछ सकता है, किस order पूछ सकता है, रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर, ये 4.606 into 10 raised to the power minus 3 per second. The time required to reduce 22 gram, the time required to reduce 2 gram
of the reactant to 0.2 gram. तो मतलब 3 निकालना है ना और के और बाकी सब दे रखा है। हाँ सर log 10 की वैल्यू क्या है? log 10 की वैल्यू 1 होती है। सर आंसर डन। कितना है आंसर? 500 सेकेंड्स। वेरी गुड। और किसी का आया 500 सेकेंड्स? यस सर। चलिए अच्छी बात है, 500 सेकेंड्स आ गया। अफान Yes, sir. आगे. चलिए नेक्स्ट सवाल करिए जरा। इसका आंसर 500 सेकेंड्स आया। If the rate constant for a first order reaction is K, the time T required for the time T required for completion of 99% reaction is given by ऑप्शन देख लीजिए। T is equal to 2.303 by K। ऑप्शन बी देख लीजिए। T is equal to 0.693 upon K। ऑप्शन सी देख लीजिए। T is equal to 6.99 by K। ऑप्शन डी देख लीजिए। T is equal to K।
सर चैट में भेजती क्या सर, अच्छा आंसर चैट। अच्छा आंसर चैट में। वेरी गुड। अभिनव आपका आंसर नहीं आ रहा और आपका भी। सर बस एक सेकंड। ओके टेक योर टाइम। सर भेज दिया। डी वेरी गुड। अफान अफान यस सर, एक सेकंड। क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। The first order reaction has a rate constant. (2.303 into 10 raised to the power minus 3 per second. The time required for 40 gram of this. Reactant to reduce to 10 gram will be, यहाँ पे दे रखा है log 2 to the base 10 is equal to 0.30. ऑप्शन दे रखा है 230.3 seconds. B ऑप्शन है 301 second. C is 2000 seconds and D is 602 seconds. ये जो सक्षम आपके सवाल हैं ये सारे इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। मैं वही अभी देख रहा था लेकिन आसान है। इक्विलिब्रियम अगर आपको पता हो सर, याद नहीं अभी तो मैंने। केस क्या है, इसका आंसर क्या दे रखा है? जो सेकंड वाला Fe+2 है उसका आंसर क्या है आपके? सर एक सेकंड चेक करते हैं। वन पॉइंट समथिंग इंटू 10 raised to the power 17 है क्या? हाँ सर, 1.19 into 10 to the power 17। ओके। और जो दूसरा वाला है उसका आंसर जो है आपका लीटर पर मोल, इसमें सर कोई कांस्टेंट नहीं है शायद। व्हाट इज द वैल्यू? के तो चेंज होते रहता है। ठीक है, लीटर पर मोल में होगा, आंसर दे रखा है। सर कौन सा पूछ रहे हो सर? जो फर्स्ट वाला था जिसमें आप बता रहे थे ये PtCl4, उसका तो सर यूनिट बताइए।
उसमें यूनिट तो कोई नहीं के दे का रखा आंसर आंसर। उसमें भी आएगा, आंसर में यूनिट नहीं 54 दे दे रखा। रखा है बस। हाँ वो 54 लीटर पर मोल या फिर कुछ भी नहीं दे रखा। नो सर, कुछ नहीं। ठीक है चलिए ठीक करिए आप। सर इस क्वेश्चन में हाफ लाइफ वाली इक्वेशन यूज करें कि वो जो फर्स्ट ऑर्डर वाली हाफ लाइफ वाले क्यों यूज करेंगे, इसमें जो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट ऑफ वो वाला यूज करिए, टी इज इक्वल टू 40 ग्राम से 10 ग्राम हो गया है। सर, तो उसमें तो लॉग वैल्यू दे रखी है, इसको तो यूज आएगी ना। मतलब तो मतलब जो लॉग की वैल्यू दे रखी है हाँ क्वेश्चन में, तो यूज ही नहीं है कहीं। यहाँ तो यूज लॉग होगा, देखिए ना आप मैं आपको सॉल्व कराता हूँ यहाँ पे कि पहला जो फॉर्मूला था उसमें मैंने क्या किया था, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ टी का वैल्यू निकालना है, ये 2.303 लिख देता हूँ मैं। k का वैल्यू गिवन है, यहाँ पे आएगा 2.303 इंटू 10⁻³ और लॉग इनिशियल वैल्यू 40 है और फाइनल वैल्यू 10 है, तो ये 4 टाइम्स में चला गया ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर जाके 10⁻³ लॉग ऑफ 4 है, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूंगा, 2 का स्क्वायर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू लॉग, ये डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है 0.3010। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो t इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 20021 2 ऑलमोस्ट ये कितना आ गया 602 सेकेंड्स आया कि नहीं। तो आप अभिनव क्या कह रहे थे, नहीं गिवन है ऐसा मतलब मैं लॉग 4 को उसमें वही लॉग 4 की वैल्यू का लॉग आता है आपको, लॉग 4 का वैल्यू गिवन नहीं है, ये स्क्वायर वगैरह करके ऊपर नीचे कर लेते हैं। सर लॉग की वैल्यू तो गिवन होगी ना हमेशा क्वेश्चन में। हाँ वैसे सीख जाएंगे हम लोग कुछ दिन बाद, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह करेंगे तो कोशिश करेंगे वो लॉग टेबल से देखना सीख जाए एटलीस्ट। लॉग बेसिकली मैथ्स में उतना सिलेबस में भी नहीं आता, लेकिन यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी दिखेगा आपको। 10 में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अब अगर आपका लॉग 17 आ जाता है 1.7 आ जाता है तो फिर लॉग टेबल आता आपको तो इजीली हो जाएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ओके सर, डन सर। ये सबका हो गया, यस हो गया ना। Yes, sir. चलिए स्लाइड चेंज करता हूँ। ठीक है, देखिए अपना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया, अब इसके बाद डिपेंडेंस वाला बचा है तो वो एक क्लास में खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी मैं कुछ सवाल करा रहा हूँ और जो छूट रहा है वो क्वेश्चन पे बेस्ड करके ही बार आऊंगा मैं, काफी आसान होता है। डी क्वेश्चन रिएक्शन इज 50% complete।
सर आंसर भेज। वेरी गुड। क्यों होगा अभिनव? सर ये तो कांस्टेंट ही है, वो कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है। यहाँ उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। Yes. सक्षम, सर ये ग्राफ देख के होगा क्या? ग्राफ सर जैसे उनके ग्राफ से मतलब कुछ ग्राफ से तो निकल सकता है, लेकिन अगर ये दिया हुआ हो तो क्या करेंगे हम? देखिए, एक चीज इसको पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास कि 50% कंप्लीट इन 2 आवर्स एंड 75% कंप्लीट इन 4 आवर्स, यानी जितना आपका 75% में टाइम लग रहा है, यानी 50% का डबल लग रहा है कि नहीं? तो यहाँ टी 75% वाला जो है वो डबल ऑफ टी 50% वाला है। इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड जो नहीं करता वो कौन है? फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं? ओके हो जाएगा। यस चलिए, अब यहाँ पे एक चीज छूट रहा था, अपना प्रेशर के टर्म में हम कैसे लिखते हैं बेसिकली, उसी को करेंगे। स्लाइड Yes. चलिए, तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है कि जैसे हमने अब तक जो भी चीज किया है, के का वैल्यू, टी का वैल्यू, वो किसके टर्म में निकालना सिखाया हूँ मैं? कॉन्सेंट्रेशन के, मोलारिटी के टर्म में निकालना सिखाया हूँ। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे गैसियस फेज होता, ठीक है, गैसियस फेज होता, गैस फेज होता, तो हमारा प्रेशर भी तो हो सकता है, तो प्रेशर के टर्म में हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, जो सपोज अपने पास एक रिएक्शन है, ए गैसियस स्टेट में है, जो कि दे रहा है आपका बी गैसियस स्टेट में प्लस सी गैसियस स्टेट में, ये दो चीजें दे रहा है। ठीक है, एक चीज पता है हमें कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ जो टोटल प्रेशर होगा, बेसिकली टोटल प्रेशर जो होगा वो पीए प्लस पीबी प्लस पीसी के बराबर होगा, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। ठीक है, मतलब कि जितने भी आपके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर होंगे कंटेनर में, उनका सम जो होगा वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूं यहाँ पे बड़ा बड़ा, ए गैसेस स्टेट में विल गिव बी गैसेस स्टेट में प्लस सी गैसेस स्टेट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग गैसेस स्टेट में टी इक्वल्स टू जीरो पे, एट टी इक्वल्स टू जीरो पे जब टाइम जीरो होगा तो यहाँ पे टी इनिशियल होगा, तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जीरो और जीरो होगा कि नहीं, ये बताइए। एट टी इक्वल्स टू जीरो पे जो प्रेशर होगा ए का, यस सर ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एट टी इक्वल्स टू, एट टाइम टी पे, एट टाइम टी पे जस्ट सपोज अपने पास क्या हुआ कि यहाँ से कुछ डिक्रीमेंट होगा ही होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा तो थोड़ा सा घटेगा ही घटेगा, तो पी इनिशियल से जस्ट सपोज एक्स डिक्रीज हो गया, तो इधर कितना बनेगा, इधर तो एक्स एटीएम ही बनेगा, और इधर कितना बनेगा, एक्स एटीएम बनेगा, बनेगा कि नहीं? जी सर ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो आई है वेयर, ठीक है, पी आई जो है इनिशियल प्रेशर है, ठीक है, इज इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि T इक्वल्स टू एट टाइम T इक्वल्स टू जीरो, एट टाइम T इक्वल्स टू जीरो पे जो प्रेशर है बेसिकली उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, एट T इक्वल्स टू एट टाइम T इक्वल्स टू जीरो पे इनिशियल प्रेशर पी आई है। ठीक है, तो टोटल प्रेशर की अगर आप बात करें हम लोग, टोटल प्रेशर की, तो टोटल प्रेशर इन सबके सम के बराबर होगा कि नहीं? सबके सम के बराबर होगा, तो यहाँ पे देखिए पी आई माइनस एक्स, ठीक है, पी आई माइनस एक्स प्लस बी का एक्स हो जाएगा प्लस सी का भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, टोटल प्रेशर तो ऐसे ही निकालेंगे ना, सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो x से x कैंसिल हो गया, तो जो टोटल प्रेशर बचा है अपने पास, ठीक है, जो टोटल प्रेशर बचा है पीटी, वो क्या बचा है, पी आई माइनस एक्स बचा है, सॉरी प्लस एक्स बचा है, प्लस एक्स बचा है कि नहीं? टोटल प्रेशर इज यस इक्वल टू इनिशियल प्रेशर प्लस एक्स बचा है, तो यहाँ एक्स का वैल्यू जो है वो निकल गया, पी क्या निकला है, पीटी माइनस पी आई हो जाएगा कि नहीं, एक्स का वैल्यू पीटी माइनस पी आई हो जाएगा कि नहीं, एक्स का वैल्यू? जी सर
ठीक है, यहाँ पे मिल गया आपका x का वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेयर, यहाँ पता हमें, ठीक है, कि यहाँ पे x का वैल्यू इतना मिल गया, तो पी ए जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वो कितना है, पी आई माइनस एक्स है। ठीक है, और पी आई तो इनिशियल प्रेशर है, और x का वैल्यू जो है वो क्या निकाला हमने, पी टी माइनस पी आई निकाला कि नहीं, पिछले स्लाइड में देख लीजिए आप कि x का वैल्यू पी टी जी माइनस सर। पी आई है, तो बस मैंने वैल्यू पुट कर दिया, और यहाँ से इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो बना पी आई माइनस पी टी और प्लस का पी आई, विच मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पी आई, जितना इनिशियल प्रेशर था उसका डबल माइनस पी टी। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बन गया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए k इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 अपॉन टी log ऑफ आर नॉट अपॉन आर होता है कि नहीं। अब यहाँ पे यस। p के टर्म में कैसे लिखेंगे, 2.303 अपॉन टी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ इनिशियल, इनिशियल क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो इनिशियल प्रेशर आ जाएगा पी आई, अपॉन में फाइनल पी ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी ए। समझ में आया आप लोगों को? यस। क्लियर है? और इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, 1 मिनट रुक जाइए जरा, इसको और अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ, ठीक है, पी आई अपॉन पी ए का वैल्यू क्या आया है, 2 पी आई माइनस पी टी। ओके सर। तो स्लाइड भी चल। डन सर। स्लाइड चेंज करूं? चलिए स्लाइड चेंज करते हैं हम लोग, ये भी देखना होगा अभी। Okay, sir. चलिए स्लाइड चेंज करो, अभिनव सक्षम। यस सर। ओके, चलिए इस पे एक सवाल करते हैं, फिर हम सवाल पे आएंगे, उसके बाद देखते हैं। The following data were obtained during the first order gaseous state में at constant volume two N2O5 will give 2N2O4 प्लस में O2, तीनों के तीनों गैसेस स्टेट में,
यहाँ पे दे रखा है जो टाइम है सेकंड में दे रखा है 0 सेकंड पे टोटल प्रेशर जो है, ठीक है, जो कि एटीएम में दे रखा है वो है 0.5 और 100 सेकेंड्स में यहाँ पे है 0.512 एटीएम। एटीएम लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर एटीएम लिख दिया, ठीक है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, ये वाला क्वेश्चन कंट्री में दिया है वो सुन। हो जाएगा ये सवाल। सर बस कैलकुलेट और जी कितना है? 1 मिनट सर, बस ओके कैलकुलेट कर। ओके, अच्छा अच्छा, मुझे लगा बोल रहे हैं कि 1.2 लीटर। सर आंसर भेजिए। 091, ये 0 अभी बोला आपने? यस। नहीं नहीं, 0 तो नहीं होगा, 0 कैसे होगा? सर एक लॉग का अजीब सा सॉल्व करना है। लॉग कितना है कि 0 आ गया आपका? सर log 1 आ जाएगा। लॉग 1 देखते हैं जरा। हाँ, लॉग 1 का तो वैल्यू 0 होना चाहिए, होता है, ठीक है। सर जैसे मान मतलब लीजिए, सर जैसे लॉग क्या कह रहे हैं अभी आप? सर लॉग में 0.5 अपॉन 0. 476। यस सर, तो उसको फिर सर मतलब 0.5 का जैसा उसको करके ही करना देखिए, अभी उसके लिए हमें एक क्लास लेना पड़ेगा जिसमें लॉग टेबल सिखा देंगे। उसको डिवाइड करिएगा, समथिंग आएगा, फिर लॉग टेबल से इजीली वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। वहां तक पहुंच गए, अच्छी बात है, उससे भी सीख जाएंगे अभी हम लोग। देखिए इधर सर उसको अप्रॉक्स 1 नहीं ले सकते? नहीं नहीं, अप्रॉक्स 1 लीजिएगा तो आंसर 0 आ जाएगा,
और प्रेशर इधर कुछ ना कुछ है तो उधर भी कुछ ना कुछ होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो अप्रॉक्स 1 लेंगे तो 0 आ रहा है कि नहीं। अब देखिए Yes, 2N2O5 गैसेस स्टेट में, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, 2N2O4 गैसेस स्टेट में, ठीक है, प्लस में O2 गैसेस स्टेट में। अफान आप भी वहां तक पहुंच गए थे क्या? यहाँ पे इनिशियल स्टार्ट T इक्वल्स टू 0 पे इसका जो प्रेशर है वो दे रखा है 0.5 ATM। इट मीन्स इनिशियल तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और T इज इक्वल टू समथिंग टाइम पे, मतलब 100 सेकेंड्स पे यहाँ पे दे रखा है कि जो होगा 0.5 माइनस एक्स हो रहा है, जस्ट सपोज। तो यहाँ पे 2 है तो ये कितने में से चला जाएगा, 2x में जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो ये 2x में, और यहाँ 1 है तो x में जाएगा, जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम P टोटल निकालेंगे, तो P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, इन सब का एडिशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 की जब बात करें तो वो कितना है, 0.5 माइनस 2x, ठीक है, प्लस में ये कितना है 2x आ जाएगा, प्लस में x आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल होगा, तो अपने बचेगा 0.5 प्लस x, यही बचेगा ना, बताइए। तो यहाँ पे x का, सॉरी, यहाँ पे अगर x का वैल्यू फिर निकाले हम लोग, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर में से माइनस कर देंगे 0.5, तो ये x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू इसलिए निकालें ताकि इसका पार्शियल प्रेशर मिले, सबका पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो कितना आया है, PT माइनस 0.5, यही आया ना। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 0.5 माइनस 2PT, ठीक है, और 2 5 जा 10, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये बेसिकली 1.5 माइनस 2PT आ जाएगा कि नहीं। और ये किसका वैल्यू आया है, ये किसका वैल्यू आया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 2PT आ गया कि नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, एट T इक्वल्स टू 100 पे देख लेंगे, एट T इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स, ठीक है, जो P टोटल है वो दे रखा है 0.512 ATM, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 जो है वो 1.5 माइनस 2PT था, तो 2 इंटू 0. टोटल प्रेशर 0.152, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.476 ATM आ जाएगा। फिर फॉर्मूला लगा देंगे, K इज इक्वल टू 2.303, ठीक है, अपॉन T, और लॉग ऑफ P1 कितना है आपका 0.51 है, 5 है, और फाइनल कितना आपका 0.4676 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, T की जगह 100 ले लेंगे, K का वैल्यू निकल जाएगा, yes, sir. इजिली निकल जाएगा K का वैल्यू। हो गया। जी सर। सर Next स्लाइड करें। कर दीजिएगा। ओके, ये कर लीजिए, फिर हम सेक्शन जो दूसरा वाला सवाल है उसको अभी मैं बता देता हूँ, फर्स्ट वाले सवाल को भी बताने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड ही लगेगा। के इक्विलिब्रियम, केसी वगैरह का नाम सुना होगा ना आपने। Yes, sir. केमिकल इक्विलिब्रियम में उसी से इसको लगा दिया, उसमें रेट लगा दिया बेसिकली इक्विलिब्रियम में। हो गया फन। यस सर। चलिए ये लिख लीजिए। सर फिर आंसर यही से, जी सर आंसर इतने पे ही लीव कर दो। हाँ, यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे हमें एक क्लास लेना पड़ेगा जिसमें मैं आपको लॉग टेबल पूरा सिखा दूंगा, ठीक है, वहाँ पे वैल्यू होता है मैंटेसा और कैरेक्टर का वैल्यू देख के हम निकाल लेंगे। इसको डिवाइड करने से कितना आ रहा है, 0.5 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 0.476, तो ये आ रहा है 1.05 समथिंग आ रहा है, तो इसका हम बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। इसको 1 के बराबर पुट करिएगा, पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। कैरेक्टर और मैंटेसा के लिए मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। Okay. स्लाइड चेंज करूं। Yes, sir.
देखिए इनका एक सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है सर कि हाँ सर उसमें दे रखा था कि d/dt ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू 0, इसका है मतलब मेरे क्या होगा? पास dy/dt। ऑफ रिएक्टेंट मतलब कोई सा भी, कौन सर से जो रेट क्वेश्चन होता की है बात मतलब। कर रहा हूँ, आप किसकी बात कर रहे हैं? सर मतलब जो पहला क्वेश्चन भेजा था उसमें लिखा हुआ था। अच्छा आंसर लिखा हुआ था इक्विलिब्रियम पे। हाँ हाँ इक्विलिब्रियम पे जीरो हो जाता है क्योंकि जितना तो रेट। सर इसका हाँ मतलब। मैं बताता हूँ, पहले ये देख लीजिए, जो इजी है फटाक से हो जाएगा, फिर उसमें टाइम लगाएंगे। Fe+2 दे रखा है विद द चिलेटिंग एजेंट, बहुत बड़ा बड़ा नाम दे रखा है, डाई पिरिडिल, जो आप लोग अब तक नहीं सुने होंगे, लेकिन ट्वेल्थ में आ गए हैं तो नाइन्थ चैप्टर जब पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, ठीक है। स्टडी काइनेटिकली इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। फॉर द कम्प्लेक्सेशन रिएक्शन Fe+3+3 DIPY, ठीक है, यानी डाई पिरिडिल की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है Fe+3+3 डाइपिरिडिल ले लिया हमने, तो ये दे रहा है एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड DIPY का होल थ्राइस का +2। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज गिवन बाई, यहाँ पे रेट इसका गिवन है कि ये है 1.45 1.45 इंटू 10⁻⁻13 लीटर इज क्यूब, मोल पर लीटर, क्या मोल पर लीटर नहीं है, मोल का पावर -3 और सेकंड ऐसा दे रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा है ये Fe+2 इंटू डाइपिरिडिल का क्यूब, एंड फॉर द रिवर्स ऑफ द रिएक्शन द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, रिएक्टेंट के लिए डिसअपियरेंस के लिए दे रखा है 1.22 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड, ठीक है। और इसमें दे रखा है Fe डाइपिरिडिल का क्यूब 3, और यहाँ पे दे रखा है +2। हमें केएस निकालना है, स्टेबिलिटी, या फिर यूं कह लीजिए सर कि ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है? क्या ये दोनों हाँ किस सर जो चीज की साइड बात करें? में स्क्वायर ब्रैकेट में और ये दोनों ऊपर भी इनटू करके। एक बार और दूसरा करिए। हाँ सर ये लिखिए। अच्छा ये रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड है। देखिए यहाँ पे एक क्या हो रहा है कि आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड है, यहाँ से इधर जा रहा है, ठीक है। और फिर एक क्या हो रहा है, आपका रेट ऑफ बैकवर्ड है, इसकी बात कर रहा है। तो ये वाला जो चीज है आपका ये लिखाया है, और ये वाला जो चीज है आपका ये लिखाया है, ठीक है। ओके तो सर। बात करते हैं हम लोग, खुद ही देखिए, इसकी जब बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात हो रही है बेसिकली, ठीक है। अब देखिए ये वाली चीज बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर आपने क्लास 11th में, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, इस रिएक्शन के लिए हम अलग अलग चीज लिखेंगे। सबसे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए अपने पास रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का आएगा KF, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा Fe+2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा DIPY का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इधर जा रहा है, फिर अपने पास रेट ऑफ बैकवर्ड ले लेंगे तो बैकवर्ड पे आएगा ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। इस पे अगर चार्ज है तो चार्ज ले सकते हैं आप, ठीक है। कितना चार्ज है, +2, तो +2 चार्ज मैंने लगा लिया यहाँ पे Fe+2। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है और ये रेट ऑफ बैकवर्ड है, ठीक है। और के इक्विलिब्रियम के लिए बेसिकली के स्टेबिलिटी की जब बात होती है, ठीक है, तो इनमें क्या हो जाता है आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हो जाता है कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जो है रेट ऑफ सर वॉइस बैकवर्ड लैग हो रही का है हो बहुत। रहा है, और एक मिनट, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे रेट फॉरवर्ड, अभिनव, हेलो, यस सर आ गया। यस सर। चलिए
इधर देखिए जरा, यहाँ पे जो रिएक्शन है ना, ये काफी अच्छा सवाल है, इधर ध्यान से देखिए आप लोग। 3DiPy दे रखा है, जो कि हमारा जा रहा है FeDiPy के थ्राइस में, और इसका जो पावर दे रखा है यहाँ पे +2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड लिखते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होगा, KF भी ले लेता हूं मैं, और यहाँ पे आ जाएगा Fe+2 इंटू DiPy का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और रेट ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल टू KB, ठीक है, इंटू डायरेक्ट मैं ये लिख सकता हूँ आपका FeDiPy का ऐसे, और ये +2। या फिर मैं डायरेक्ट ये लिख सकता था कि K इक्विलिब्रियम या KS की जब बात कर रहे थे, इज इक्वल टू होता है आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट ऑफ रेट ऑफ बैकवर्ड अपॉन रेट ऑफ फॉरवर्ड, ठीक है। ये क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड अपॉन रेट ऑफ फॉरवर्ड, ऐसे कर सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड। और यहाँ इजिली K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं जो भी ये प्रोडक्ट में है, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा। रेट ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड एट इक्विलिब्रियम पे, रेट ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड में लिख सकता हूँ, ठीक है। फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड, और के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड कर देता हूँ। और फिर यहाँ से वैल्यू रख देंगे हम लोग, वैल्यू रखेंगे तो इजीली यहाँ से निकल जाएगा। 1.45 इंटू 10⁻13 दे रखा है ना, वैल्यू देखिएगा यस जरा। सर। और अपॉन में कितना दे रखा है, 1.22 इंटू 10⁻⁻4। -4, यस सर। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 1.45 अपॉन में 1.22 इंटू 10⁻17 समथिंग दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें के इक्विलिब्रियम का वैल्यू निकालना था, और के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड होना था, ठीक है। तो के फॉरवर्ड का वैल्यू गिवन था और ये के बैकवर्ड का वैल्यू गिवन था, हो जाएगा इजीली, ठीक है। क्योंकि के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, ये वैल्यू कहाँ से आया तो मैं आपको बता दूं। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू अपने पास जो होगा, ये रिएक्टेंट का लिख के अपॉन प्रोडक्ट का इजीली आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। हो गया। अब देखिए जो दूसरा वाला आपका सवाल है ना, वो और उल्टा दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है आपका, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देके तो एक कॉम्प्लेक्स बना ही दिया है, ठीक है। एक बार और ट्राई करिएगा, नहीं तो कल मैं दोबारा बताऊंगा इसको। PtCl4-2 प्लस H2O, ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करने का अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका, ये PtH2O का, ठीक है, Cl3, और यहाँ पे माइनस प्लस में Cl माइनस है, यही है ना। अब यहाँ देख रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे -0.3 आयनिक स्ट्रेंथ जो है, ये दे रखा है डेल्टा PtCl4 2 माइनस अपॉन में डेल्टा T, ठीक है, इक्वल्स टू दे रखा है 3.9 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड, ठीक है। और फिर PtCl4-2, ये माइनस माइनस क्या दे रखा है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। पूरा एक सवाल है क्या, माइनस माइनस प्लस माइनस? सक्षम सर ये मतलब ये सर हाइफन बीच है की या लाइन माइनस कटी हुई है? लग रही है। ये माइनस माइनस समझ में नहीं आ रहा। वैसे अगर इसके बेस पे मुझे सवाल करना हो तो चलिए मैं बताता हूँ। ये मतलब बीच में हर क्वेश्चन में माइनस माइनस दे रखा है, इसलिए थोड़ा ऑड सा लग रहा है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। अपने पास क्या है, ये एक रिएक्शन है, बाकी की चीज़ों को मिटाता हूँ, वैल्यू जो पूछूंगा वो बताते जाइएगा आप। अपने पास ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर रेट निकालना चाह रहे हैं तो रेट का जो वैल्यू है PtCl4, ठीक है, और -2 अपॉन में क्या दे रखा है DT, इसका रेट का वैल्यू बताइएगा जरा। सर 3.9 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड पर सेकेंड, PtCl4-2। अच्छा ये मल्टीप्लाई में है PtCl4-2, यस है ना। और इसमें आगे कुछ दे रखा है ना। सर, ये शायद दूसरी चीज होगी, मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसमें बैकवर्ड देख लीजिए, रिएक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यही लगा दीजिएगा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होगा, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। लेकिन यहाँ पे आपने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा है,
11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? सर पढ़ा तो था पढ़ा। अभिनव? यस सर पढ़ा। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में अपने पास देखिए क्या होता है कि जैसे राइट हैंड साइड पे क्लोरीन का मोल्स दिख रहा है कि आपको बढ़ते जा रहा है, तो ये अपने आप को क्या करेगा, अपने इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं होने देगा और इक्विलिब्रियम को किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेगा कि नहीं? यानी यहाँ रिएक्शन जो होगा वो बैकवर्ड होगा। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल तो यही कहता है ना कि अपने इक्विलिब्रियम को वो अफेक्ट नहीं होने देगा, ठीक है, मिनिमाइज करेगा। अगर आपने रिएक्टेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो वो जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा और इक्विलिब्रियम फिर से अचीव करेगा। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। अब यहाँ पे 1 मोल था इसका, ठीक है, Cl इसके अंदर था। अब यहाँ पे जब ये टूटेगा तो क्लोरीन का मोल बढ़ गया कि नहीं, तो ये क्या जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा। अब देखिए K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड होता है, लेकिन क्लोरीन के वजह से बैकवर्ड रिएक्शन होगा और बैकवर्ड रिएक्शन में आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो भी क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। तो इनवर्स होने की वजह से के बी अपॉन के एफ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बी अपॉन के एफ। अब यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन का जो भी वैल्यू दे रखा हो, ठीक है, एक और वैल्यू दे रखा था आपका, क्या दे रखा था वैल्यू दूसरा? सर 2.1 into 10 to the power -3 लीटर पर मोल पर सेकेंड। लीटर पर मोल पर सेकेंड, और इसके आगे कुछ दे रखा है सर वही पीटीएच2। हाँ तो देखिए जाहिर सी बात है यहाँ पे के बैकवर्ड की जब बात हो रही है, ठीक है, के बैकवर्ड की बात हो रही है, यानी इसका जो वैल्यू, इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू दे रखा था उसकी वैल्यू है लीटर पर मोल पर सेकेंड, यही है ना। और के एफ यानी इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू दे रखे थे कितना, 3.9 इंटू 10⁻⁴ कितना है, -5, और यूनिट क्या दे रखा है, पर सेकेंड। पर सेकंड दे रखा है। तो यहाँ पे पर सेकंड दिख रहा होगा आपको, कैंसिल हो गया, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 है ये माइनस, तो ये 10⁻² बचेगा, और यहाँ पे 2.1 अपॉन 3.9 डिवाइड करके देखिएगा जरा कितना आ रहा है, एनीवन? सर 54 आंसर। तो ये कितना आ रहा है, 2.1 डिवाइडेड बाई 3.9, हाँ तो 53.8 आ रहा है ये, मतलब 0.53 इंटू 10⁻², 0.538 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 53.8 लीटर पर मोल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वही जो आपका बेस क्लियर की बात है, ठीक है, यहाँ पे एक तो ये लिखा अजीब से है माइनस माइनस करके, तो समझ में नहीं आ रहा था। इसमें ये दे रखा है इसके कोरेस्पॉन्डिंग रेट ऑफ बैकवर्ड और इसके कोरेस्पॉन्डिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड दे रखा है, उनका वैल्यू दे रखा है, बस वैल्यू पुट करना है और इजिली आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे बस एक इक्विलिब्रियम, यहाँ पे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल लग जाता है, इस वजह से ये के बैकवर्ड ऊपर और के फॉरवर्ड नीचे आ जाता है। समझ आया? जी इसको एक आध बार सर। सोचिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। सर इस लाइन का मतलब क्या हो गया, एट 0.3 आयनिक स्ट्रेंथ? आयनिक स्ट्रेंथ किया रहता है, जैसे 0.3 आयनिक स्ट्रेंथ का मतलब मोलारिटी से भी हो सकता है, ठीक है। आप स्ट्रेंथ का मतलब हमने हाइड्रोजन में क्लास 11th में पढ़ा था, हाइड्रोजन में वहां भी स्ट्रेंथ वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात कर रही है, चलता है, और यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ मतलब मोलारिटी से कंपेयर कर सकते हैं इजीली। ओके। और कुछ? नेक्स्ट क्लास में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस चैप्टर को अभी तक जितना हुआ है उसको पूरा करके आइएगा, और प्रेशर पे भी क्वेश्चन मैंने करा दिया है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो वो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। सर हाँ सर बताइए। मैंने वो एक और मतलब एक और क्वेश्चन पूछा था, पर जी बोलिए। सर उसमें था एक ABC करके एक वो रिएक्शन दे रखा है, हाँ जिसमें सर उसके जब मैंने मतलब सॉल्यूशन देखा तो उसके रेट को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मतलब XY की पावर दे रखी है, सर वो कैसे आ जाती है? पावर जो है वो XY में ही आएगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में, रेट लॉ में मैंने क्या बताया था, जो पावर होता है आपका वो बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, ठीक है।
कभी कभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछता है, ठीक है, तो जनरली ये होता है कि जितनी मोलिक्यूलरिटी होती है उतनी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस के तरीके होते हैं पूछने के, जिसमें हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ से, अगर ग्राफ गिवन है तो। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस मैं इस पे प्रैक्टिस करवाऊंगा जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सर हम निकालते हैं, रेट से निकालते हैं। सर जैसे ये एक दे रखा है 2a प्लस बी प्लस सी एक्सेस गिव्स प्रोडक्ट, और सर इसमें पूछा है रेट एक्सप्रेशन यूजिंग रेट लॉ, तो सर हम इसमें ये कैसे बता सकते हैं सर? सक्षम। वॉइस लैग। हाँ, ऑर्डर पूछा है क्या उसमें, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? सर इसमें पूछा है रेट एक्सप्रेशन यूजिंग द रेट लॉ। मतलब क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी क्या है? सर सिर्फ एक ऐसे मतलब रिएक्शन लिखा हुआ है 2a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में एक्सेस लिखा हुआ है गिव्स प्रोडक्ट। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ब्रैकेट में क्या, ये सब क्वेश्चन भेज दिया करिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसे ब्रैकेट सर मैंने भेजा था, में लिखा हुआ है, मेरे तो सर पास ने तो भेजा नहीं होगा, मैंने आया। भेजा। एक मिनट जरा, एक ही बार उनको, हाँ, कब भेजा इन्होंने? चलिए, यहाँ पे है जैसे आपने बोला 2a प्लस बी प्लस सी विल गिव प्रोडक्ट्स एक्स और एक्स, समझ रहा हूँ, ये एक्सेस में है, रेट एक्सप्रेशन यूजिंग रेट लॉ। रेट हाँ सर एक्सप्रेशन बस ये यूजिंग एक रेट लॉ बार। में क्या दिक्कत है इसका? इसका क्या दिक्कत है? रेट इज इक्वल टू सीधे सीधे ये लिखूंगा मैं, के इंटू ए का पावर कुछ भी, एक्स वाई जेड जो मर्जी है, बी का पावर वाई और सी का पावर जेड लिख दूंगा, फिर एक्स एंड वाई और जेड जो होगा आपका ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा। सर यही पर लिखा था क्या इसमें आंसर में? तो सीधा 210 लिख रखा है। सर चलेगा। वेट, हेलो, यस सर। हाँ, आंसर क्या दे रखा था इसमें? सर के a टू द पावर 2 b टू द पावर 1 c टू द पावर 0, और लिखा है सिंस c इन एक्सेस। in excess. Okay. एक मिनट रुक जाइएगा। हेलो, यस सर। चलिए मैं इस क्वेश्चन को कल बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, हो सकता है उसके आगे जैसे बुक होता है ना उसमें ऐसा तो हम ये, सर वॉइस बहुत ज्यादा लैग हो रही है। हाँ लैग हो रही है। मैं कल बताता हूँ आपको ये सवाल, और जितने सवाल होंगे वो सर को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे। ओके ओके सर, थैंक यू सर। Thank you.